बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। फील्ड मार्शल आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को स्विट्ज़रलैंड में डेवोस में जो एक साइनिंग सेरेमनी हुई बोर्ड ऑफ पीस के हवाले से, उस मौके पर स्टेज के ऊपर ना बुलाना, ये एक बहुत ही हैरान कन किस्म का मामला सामने आया और इस्टेब्लिशमेंट ने उसके ऊपर सख्त तरीन गुस्से का भी इजहार किया और उनकी जानिब से इस मामले के ऊपर बरहमी का इजहार किया गया है और मौजूदा हुकूमत के सामने अपने तहफ़्फ़ुज़ात रख दिए गए हैं। और आप ज़रा सोचें, आप ज़रा पिछले 3-4 महीने के अंदर पाँच के अंदर होने वाली डेवलपमेंट्स को अगर आप जहन में रखें, सामने रखें, तो फिर आपको बिल्कुल उस चीज़ का अंदाज़ा हो जाएगा, पता चल जाएगा कि आज से 3 से 4 महीने पहले, 5 महीने पहले, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग हुई 6 से 7 महीने पहले, उसके बाद जब फील्ड मार्शल की जानिब से ये बात सामने आई, उनकी जानिब से इस इशू को रेज़ किया गया कि फील्ड मार्शल को असल में सदर बनना चाहिए, वो सदर बनना चाहते हैं और उसके लिए पाकिस्तान में एक राह हमवार की जा रही है। एक बार फिर से स्विट्ज़रलैंड के अंदर ये मामला पेश आया और उसने इस ख्वाहिश को, जो कि फील्ड मार्शल के अंदर मौजूद है या इस्टेब्लिशमेंट के अंदर मौजूद है, इस ख्वाहिश को कि सदर बनना चाहिए, उसको मज़ीद हवा दी है, उसको मज़ीद मजबूत किया है, ताकत दी है। वो किस तरह से? देखिए, ये जितने भी स्टेज के ऊपर सरबराहान ममलकत बैठते हैं, फील्ड मार्शल सामने हॉल के अंदर मौजूद थे, लेकिन वो स्टेज के ऊपर मौजूद नहीं थे। जबकि पाकिस्तान के अंदर ये तमाम हुकूमती मामलात चलाना, इनको लाना, 8 फरवरी के इंतखाबात के मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार है, रोल है, वो आपके सामने है। और जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग होती है, उसके बाद सेंटर स्टेज के ऊपर जो शख्सियत आती है वो फील्ड मार्शल की है। फील्ड मार्शल ने जिस तरीके से आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान को लीड किया, वो दुनिया के सामने है। लेकिन जब भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ट्रैवलिंग होती है, इस तरह से जॉइंट किस्म की, जिसमें मिलिट्री लीडरशिप भी मौजूद होती है, जिसमें सिविल लीडरशिप भी मौजूद होती है, तो हमेशा एक चीज़ सामने आती है कि जो सिविल लीडरशिप, अगर शहबाज शरीफ है, वज़ीर ख़ारजा मौजूद है, तो वो फ्रंट रो के ऊपर बैठ जाते हैं, सामने बैठ जाते हैं, उनकी कुर्सियाँ आगे लगा दी जाती हैं, वो बिल्कुल सामने बैठे हुए नज़र आते हैं, हाथ मिलाते हुए और इंटरेक्शन करते हुए, बात करते हुए। दूसरी जानब इस्टेब्लिशमेंट को या जनरल आसिम को पीछे रखा जाता है। तो ये उस वक्त जैसे ही पहला दौरा किया गया यूएई का, फिर उसके बाद सऊदी अरब का, फिर उसके बाद चाइना का, फिर अमेरिका का और अब ये स्विट्ज़रलैंड का, तो एक चीज़ इसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर नज़र आती है कि फील्ड मार्शल जब पीछे लाइन में नज़र आते हैं, पीछे खड़े हुए नज़र आते हैं, फील्ड मार्शल को जब साइड पर कर दिया जाता है, पीछे कर दिया जाता है, तो उनके अंदर फिर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि बतौर सरबराह ममलकत अगर वो चाहते हैं, तब उनको ये फ्रंट लाइन वाली या स्टेज वाली या बिल्कुल पहली पोजीशन जो है वो मिल सकती है, क्योंकि हेड ऑफ़ स्टेट का होना ज़रूरी है। आप बतौर आर्मी चीफ, बतौर मिलिट्री कमान के, आप आगे नहीं जा सकते। हाँ, अगर कोई मिलिट्री के मामलात हैं, मिलिट्री कमान के साथ मुलाकातें हैं, और अगर कोई दुनिया की टॉप मिलिट्री कमान की कॉन्फ्रेंस है, तो वहाँ पर तो पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो लीड कर सकती है। लेकिन अगर वो कोई किसी और किस्म का इवेंट है, लेकिन पाकिस्तान में आपको पता है एक सबसे बड़ा इशू ये है कि यहाँ पर जो फॉरेन पॉलिसी है, यहाँ पर जो इंटीरियर पॉलिसी है, यहाँ पर किसी किस्म की जो पॉलिसी है, वो हमेशा इस्टेब्लिशमेंट लीड करती है। और ये जो जंग जीती जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को शिकस्त दी, ये भी इस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने जंग जीती और उसकी वजह से पाकिस्तान का नाम जो है और पाकिस्तान की शोहरत जो है वो जनरल आसिम मुनीर और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट की शोहरत जो है वो दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई। तो इसको जनरल आसिम मुनीर अब इस बात को महसूस करते हैं कि जब भी इंटरनेशनल लेवल के ऊपर हम ट्रैवल करते हैं, तो ये जो सिविल लीडरशिप है, ये जो शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा है, साखदार, ये तमाम लोग फ्रंट रो के ऊपर आ जाते हैं और हमें पीछे कर दिया जाता है। तो उस वक्त ये बात शुरू कर दी गई थी कि जनरल आसिम मुनीर को अगर सदर बना दिया जाए, अगर वो सदर बन जाएँ, तो फिर वो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर बतौर सरबराह ममलकत ट्रैवल करेंगे, बतौर सरबराह ममलकत वो जाएंगे। और अगर सरबराह ममलकत जाते हैं तो फिर उनको फ्रंट लाइन के ऊपर, फ्रंट रो के ऊपर और उनकी पहली
जो लाइन है या पहली जो कुर्सी है उसके ऊपर उनको बैठा दिया जाएगा। और ये पाकिस्तान के अंदर बेशुमार इस किस्म की मिसालें आपको मिलती हैं तारीख़ में। 1947 से लेकर आज तक इस तरह की बेशुमार आप 8-10 मिसालें नोट कर सकते हैं, इसमें अयूब खान से लेकर याह्या खान, फिर उसके बाद जनरल ज़ियाउल हक और फिर उसके बाद जनरल मुशर्रफ। जनरल मुशर्रफ का भी जो रिसेंट मॉडल है उनका जो फार्मूला था, अगर आप उसी को सामने रखें तो उनका यही फार्मूला था। एट अ टाइम वो सदर भी थे और साथ में पाकिस्तान के आर्मी चीफ भी थे। बुश के साथ मुलाकातें और अमेरिका के साथ मुलाकातें, उस वक्त के बरतानिया के लोगों के साथ मुलाकातें, बरतानिया के वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें, टोनी ब्लेयर के साथ मुलाकातें, फिर सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ। उन दिनों में आपको पता है 9/11 के वाक़े के बाद अफ़गानिस्तान का वो सारा मसला पैदा हो गया। तो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जितनी भी इंटरेक्शन की मुशर्रफ ने बतौर आर्मी चीफ भी ख़ुद उसको लीड किया, कमांड किया, और बतौर सदर और सरबराह ममलकत भी उस तमाम चीज़ को, तमाम मामले को लीड किया और उसकी कमांड की। तो ये एक फार्मूला, इसको सामने रखते हुए आज की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो इस चीज़ को महसूस करती है। उनके अंदर ये ख्वाहिश मौजूद है कि बतौर सदर ममलकत अगर सदर बन जाते हैं तो उसके बाद जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगले 5 साल पड़े हुए, देखें अब ये मामला 5 साल तक चलेगा। ये अब 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की बात नहीं है। 3 साल वाला जो टेन्योर था वो तो मुकम्मल होने के बाद उनको मज़ीद एक्सटेंशन मिली है। तो एक्सटेंशन के बाद ये मामला 5 साल चलेगा। तो 5 साल तक बतौर आर्मी चीफ बैक स्टेज के ऊपर रहकर या हॉल के अंदर या इशारों से या सेकंड थर्ड रो में या तीसरी चौथी कुर्सी के ऊपर बैठना तो वो पसंद नहीं करेंगे। उनकी कोशिश होगी, उनकी ख्वाहिश होगी, वो एफ़र्ट कर रहे हैं कि फ्रंट के ऊपर आए। और उसके लिए जो बेहतरीन रास्ता है वो है कि वो सदर बन जाए। तो उसके लिए ये पिछले तकरीबन 6 महीने से बात हो रही है और अब वो स्टेज आ गई है। अब आखिरकार 28वीं तरमीम लाने का फ़ैसला कर लिया गया। उसका जो ड्राफ्ट है, उसके अंदर जो शिक्के हैं, उसके अंदर जो चीज़ें हैं और उसकी तमाम की तमाम जो ड्राफ्टिंग है वो इस तरीके से तैयार की जा रही है कि आगे जो फील्ड मार्शल हैं उनके लिए सदारती सीट के ऊपर बैठने के लिए इंतज़ाम किए जाए और रास्ता बनाया जाए। और यहाँ से वो फिर रास्ता बन जाएगा, यहाँ से उनका ऐवान सदर के अंदर जाने का रास्ता बन जाएगा। तो ये जो स्विट्ज़रलैंड के अंदर हुआ है, स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिस तरीके से इनके दरमियान इख्तलाफात सामने आए हैं और स्विट्ज़रलैंड के अंदर जो एक दूसरे के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और एक बार फिर से वो चीज़ सामने आई है कि फील्ड मार्शल के तौर पर तो वो जा सकते हैं, लेकिन सरबराह ममलकत के तौर पर वज़ीर आज़म उसको लीड करता है। तो अगर वो सदर बन जाते हैं, आसिफ अली ज़रदारी को रिप्लेस कर देते हैं, आसिफ अली ज़रदारी की जगह ले लेते हैं, तो बाद में जनरल आसिम मुनीर बतौर फील्ड मार्शल, बतौर सदर ममलकत वो लीड कर सकते हैं। और दुनिया में जब भी किसी टॉप लेवल की मीटिंग होगी वो फिर जाके ख़ुद मुलाकात भी कर सकते हैं और उनको रिकग्निशन भी सदर के तौर पर मिल सकती है।